दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, और दूसरे वो जो दुनिया को वैसा बनाते हैं जैसा वो देखना चाहते हैं। एलन मस्क दुनिया का सबसे रईस इंसान। जब लोग ये कहते थे कि ये नामुमकिन है, तब उन्होंने बस एक ही बात कही थी, ये करके दिखाऊंगा। लेकिन ये कहानी एलन मस्क की नहीं है दोस्त, ये कहानी है आपकी। दोस्त, आज हम बात करेंगे 21वीं सदी के सबसे बड़े पागल, सबसे बड़े जिद्दी और सबसे बड़े विजनरी की, एलन मस्क। वो नाम जिसे पूरी दुनिया जानता है, लेकिन उसकी मेहनत, उसकी लगन, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। उसकी वो 3 खूबियां जो दुनिया में ना ही किसी इंसान के पास है और ना ही मशीन। बात है 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में जन्मे एक शांत लड़के की, जिसे बचपन में उसकी अजीब सोच के लिए स्कूल में बहुत सताया गया था। लेकिन दुनिया जिसे उसका अकेलापन समझ रही थी, वो असल में उसकी अंदरूनी ताकत बन रही थी। एलन मस्क ने किताबों को अपना दोस्त बनाया। 12 साल की उम्र में जब सारी दुनिया, सारे बच्चे सिर्फ गेम में, खेलने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उन्होंने कोडिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का एक गेम बना दिया और उसे बेच भी दिया। दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन आपकी असली ताकत इस बात में है कि आप गिरकर कितनी जल्दी वापस खड़े होते हो। उनकी कंपनी पेपल को बेचने के बाद मस्क के पास करोड़ों डॉलर थे। वो चाहते तो आराम से एक आलीशान जिंदगी जी सकते थे, क्योंकि उस समय उनकी एज सिर्फ 30 थी। लेकिन मस्क को आराम करना पसंद ही नहीं था, उन्हें तो इतिहास रचना था। उन्होंने अपना सारा पैसा 3 कंपनियों में लगा दिया जो डूबने के कगार पर थी। स्पेसएक्स अंतरिक्ष की दुनिया को बदलने के लिए, टेस्ला दुनिया को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ताकत दिखाने के लिए, और सोलार सिटी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया जब मस्क के पास अपनी कंपनियों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। खुद का घर चलाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। वो दोस्तों के घर पर सोते थे और लोन लेकर गुजारा कर रहे थे। लोग उन्हें पागल कहते थे। इन सब के अलावा स्पेसएक्स के लगातार 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो चुके थे। करोड़ों डॉलर धुएं में मिल चुके थे। लेकिन जब मस्क से पूछा गया कि क्या आप हार मान रहे हैं, तो उनका सीधा और सपाट जवाब था, नेवर, आई डोंट एवर गिव अप। मैं कभी भी हार नहीं मानता। दोस्तों, मस्क के जीवन के ये 3 सबसे बड़े सबक थे। फर्स्ट, फेलियर इज एन ऑप्शन। अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम कुछ नया ही ट्राई नहीं कर रहे। फेलियर से मत डरो, उसे अपना टीचर बनाओ। सेकेंड, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। दुनिया क्या कह रही है इस पर ध्यान मत दो, चीज़ों को बुनियादी सच से देखना शुरू करो। अगर कोई काम अब तक नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे कभी भी नहीं हो सकता। और थर्ड एंड लास्ट, अथक परिश्रम। इट मीन्स इंसेन वर्क एथिक। जब लोग हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहे हो, तब आपको 80 से 100 घंटे तक काम करना होगा, तभी आप दुनिया से 4 गुना आगे निकल पाओगे। दोस्तों, एलन मस्क कोई सुपर हीरो नहीं है, वो भी हमारी तरह एक इंसान है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी सोच की सीमाओं को बांधने से इनकार कर दिया। किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर तुझे उड़ना है तो अपनी जिद दुनिया को दिखा दे। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या तुम अपने सपनों के लिए जिद करोगे? जिद्दी बन जाओ, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। याद रखना दोस्त, आसमान सिर्फ उनके लिए सीमा है जो उड़ना नहीं जानते, और तुम्हें उड़ना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।